चलिए ठीक, तो खाली हो जाएगा एक हफ्ता कोई भी क्या भैया क्या बात है बताओ, पहले यहाँ काम करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज फिर पूरा दिन यूट्यूब में गर्मा गर्मी मची रही विष्णु मालती के वजह से। सुबह से ही मतलब लोग वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं। जैसे जैसे मालती और विष्णु के बारे में कोई भी वीडियो अपलोड हो रहा है, तुरंत वीडियो आ रही है कि मालती और विष्णु के समझौते में नया नया खुलासा हो रहा है, जो कि विष्णु अभी खुल के नहीं बता रहा है। अभी मालती का समझौता तो हुआ है, कुछ नियम शर्तें रखी हैं, लेकिन मालती अभी घर वापस नहीं आई है। कहीं ना कहीं विष्णु को डर है कि इसके ऊपर शक का घेरा न बन जाए कि ये सब नाटक था, और ये मैं रियल कहूँ नाटक ही था, क्योंकि जिसका चैनल 5 मिलियन था उसका 6 मिलियन 7 हो गया है। तो ये नाटक नहीं तो और क्या था। मतलब चलो ठीक है, नाटक ही सही, लेकिन पर्दा गिर गया है। दोनों के बीच में जो दरार थी उसमें पर्दा मिट गया है। और ये वीडियो जो देखने को मिल रहा है वो किसी ने क्लिप लेके डाला है, जिसमें मस्ती करते हुए मालती चौहान और विष्णु राज नज़र आ रहे हैं। तो अच्छा लगा ये नोक झोंक वाला, यही तो देखना पसंद करते थे लोग कि जो मालती का प्यारा प्यारा नोक झोंक और विष्णु राज का है वो फिर से दिखे। और इस नोक झोंक में ऐसा लग रहा है कि फिर से ये लोग जल्द ही साथ में दिखेंगे। लेकिन अभी मालती घर नहीं आई है, बच्चा आया है, विष्णु ले आया है एक दिन के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो रुक नहीं पाएगा रात में, क्योंकि माँ के बिना बच्चा रात में तो कभी नहीं रुक पाता है। तो चलो, जैसी भी बात है, बाप एक कभी नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी का घर बिगड़े। विष्णु बता रहा था कि मतलब उसके बाप भी काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं कि कोर्ट कचहरी का वो भी नहीं घूमना चाहते हैं। एक बाप यही सोचता है कि बेटी का घर हाथ पैर जोड़ के ही, किसी अगर अपनी पगड़ी ससुराल में बेटी के अगर रख के ही बेटी का घर बच जाए तो वो बाप ज़रूर अपनी पगड़ी को रख देता है। लेकिन दया आनी चाहिए उस ससुराल को जो बहू के बाप की पगड़ी नीचे गिराता है। तो ऐसा तो नहीं है कुछ इस वीडियो में, इन लोगों के मैटर में, क्योंकि मालती के न सास है न ससुर हैं, जो भी है मालती ही है, ले देखे, और विष्णु है अपने मन के मालिक। फिर भी इन दोनों में ऐसे खटपट और दरार हो जाती है, फिर भी समझ में नहीं आता है। और काफ़ी लोग इनके साथ के जो भी थे, आग में घी डालने का ही काम किए थे। दोगले लोग कभी इधर की बात कभी उधर की बात करते थे। लेकिन इसमें से एक दो लोग हैं जो काफ़ी अच्छे थे। ये एक दो लोग जो हैं मिलवाने का काम किए हैं, दोनों को एक साथ जोड़ने का काम किए हैं, ना ही कि आग लगाने का, कि विष्णु तुम्हारे बारे में ऐसा कर रहा है, मालती तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही है। और मुझे लगता है कि ये दो पति पत्नी के बीच में आग कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और सवेरे से मेरे को देख के बड़ा हंसी आ रहा है कि जो इन दोनों के बीच में आग लगाया उसका मुंह उतरा हुआ है। जी हाँ, समझने वाले समझदार हैं, समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। उसने वीडियो में डाला है कि मैं मालती से विष्णु ने बेटे को ले ही आया। मतलब एक बार भी इसको खुशी नहीं है कि मालती और विष्णु का समझौता हो गया है, नहीं, क्योंकि इसी को तो यही तो आग लगाया था। तो इसके मन में तो बहुत ही दुख होगा कि अरे, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए पति पत्नी को अलग किए थे, फिर से एक हो रहे हैं। अगर ये सच्चा दोस्त होता ना, अगर सच्चा आदमी होता
तो बिछड़ने के बजाय मिलवाता ही है, कभी भी ये चीज़ें आगे नहीं लाता। अगर तुमसे कोई बातें शेयर करी हैं तो उसको समझा बुझा के उस बात को वहीं पे मतलब रख देते। तुमने तो अपनी दुश्मनी निकाल ली और ये तुम्हारे साथ भी होने वाला। कहते हैं ना, किसी के बहन बेटी के साथ कोई फ़ायदा उठाए तो उसका भगवान मालिक है जो सूद समेत वापस करता है। तो ऐसे लोगों का तो ज़रूर ही उसका फल मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात कि मालती को समझदारी यहाँ पे लेनी चाहिए और जितनी दूरी करेगी उतना ही दूरी होता जाएगा। और कहते हैं मनमुटाव नज़दीक होके कम किया जाए तो जल्दी कम होता है, दूरियों से मनमुटाव नहीं कम होता, दूरियों से और ज़्यादा दूरियां बढ़ती हैं। तो जब सुलहनामा हो गया है तो घर आ जाना चाहिए मालती को, ये बिना सोचे कि क्या कोई क्या कहेगा, क्योंकि जो पति तुम्हारी इज्जत लिया है वही पति तुम्हें हक भी दिलाएगा और इज्जत भी दिलाएगा। जब पति ही तुम्हारे साथ रहेगा तो दूसरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरा कोई समझ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और दूसरे नहीं तुमको खाना देंगे, तुम्हारा पति ही देगा। बस गुस्सा इस बात का है कि विष्णु ने अच्छा नहीं किया इज्जत उछाल के। तुम गलत थी भी तो फिर भी तुम्हारी इज्जत को इस तरह सोशल मीडिया पे नहीं उठाना था। इज्जत उछाल के कमाया, ऐसी कमाई किसी काम की नहीं। जो भी है, अंत भला कर भला, पता नहीं कौन सा कहावत है ना, अंत भला तो सब भला। तो वही हाल है। हमें पता था कि भगवान अगर जोड़ी लिखा है इन दोनों की तो कभी ये दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। और क्या ही कहें हम उस लतखोर को, दोगले को, कि मतलब अभी भी मालती के पीछे कि या तो मालती या तो मैं, मेरी जान, मतलब समझ में नहीं आता है। और उसकी बीबी क्या कर रही है, कर क्या रही है, समझ में नहीं आता कि उसका पति इस तरह से इंटरव्यू दे रहा है और वो अपने पति का लगाम नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सब मिले हुए हैं यार, हम लोग पागल बने हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं। अपने आप देखना, आप लोग लिख के रख लो कि अर्जुन का और उसकी वाइफ का चैनल खुलेगा और वो भी अपने चैनल पे काम करेगा। लिख के रख लीजिए। ये नए नए चेहरे यूट्यूब के हैं, उभर के आएंगे। अपन लोग तो इतना मेहनत करके भी नहीं वायरल हुए, लेकिन ये लोग वायरल हो के इनका चैनल खुलेगा, ये जान लीजिए। पहले फेस वायरल हुआ फिर चैनल खुलेगा। हम लोग चैनल खोल के वायरल करना चाहते हैं तो कोई नहीं करता है भैया। ऐसा अगर वायरल होना रहे तो कोई नहीं करेगा। इज्जत की रोटी खाओ और अपने घर में रहो। ऐसी बहुत सारे बड़े बड़े नामी यूट्यूबर हैं यार, शिक्षित, जिनके स्कूल भी हैं, वो लोग भी ऐसा ही काम करते हैं। लेकिन अंतर इतना है कि वो इज्जत को, अब माँ बेटे की इज्जत नहीं रखते हैं, चरित्र पे लांछन नहीं लगाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन करते तो वही हैं पैसा कमाने के लिए। चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात एक ही है। क्या है बेटा? सबसे बड़ी बात कि मुझे उन लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जो इसका फ़ायदा बखूबी उठाए। अगर एक औरत के चरित्र पे लांछन लगा था तो उसके चरित्र को इस तरह से तार तार कर रहे थे जिसका कोई भी मतलब, इतना शर्मिंदगी महसूस हुई कि पूछना नहीं है। जो मालती के बल पे उठे थे लोग, जो मालती के तलवे चाट के आगे बढ़े थे लोग, मालती के दम पे आगे बढ़े थे लोग, मालती के दम पे चैनल बढ़ाए थे लोग, वही लोग मालती को बदनाम करने से पीछे नहीं हटे। और आज वही पहुंच गए मालती के तलवे चाटने फिर से कि मालती ये गलत समझ रही है, मैं वीडियो डाली हूँ तो मालती कहीं गलत न समझे, मालती और विष्णु एक हो गए तो फिर मेरा मुंह नहीं रहेगा मालती और विष्णु के पास जाने का, मुंह में काली पोत लेंगे। तो पहले मालती के यहाँ सॉर्ट आउट करने गए फिर विष्णु के यहाँ। ऐसे दोगले लोग भी हैं। तो ये तो आँख खोल के देखना चाहिए मालती को और विष्णु को कि इस पल कौन साथ रहा है। मैं सच्चा साथ मैं बताऊँ, थोड़ा कड़वा है, लेकिन उस दुख की घड़ी में जो गोरखपुरिया भौजी को लोग बदनाम किए हैं, मालती के सपोर्ट में आने के लिए हमको सबसे अच्छा गोरखपुरिया भौजी ही निकली। कम से कम वो मिलाने का काम की, ना ही आग लगाने का काम इन सबों के तरह, दोगले लोगों की तरह। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और आँख खोल के अगर इंसानियत होगी तो विष्णु को, मालती को एक बार जाके उनका थैंक्स बोलना चाहिए, बदनाम करने के बजाय। विष्णु भी बोले थे कि गोरखपुरिया भौजी दुश्मनी निकाल रही है। दुश्मनी निकालनी रहती ना तो बहुत कुछ वो कर सकती थी, लेकिन नहीं की।
जितना भी वीडियो डाली है मालती को समझाने के लिए, विष्णु को समझाने के लिए सब डाली है वीडियो। तो सब मिला जुला के यार हैप्पी एंडिंग हुई और यही सबसे अच्छी बात है। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। आप लोग भर भर के प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए ऐसे ही। और ये वाला वीडियो मैं एमी बना ली बिना किसी ट्राइपॉड के हाथ में ही लेके, एक ब्लॉगिंग की तरह, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कब देखने को मिलेगा एक साथ। मैं ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ दोनों को एक साथ देखते हुए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि साथ कौन कौन देखना चाहता है, किसको किसको खुशी मिली है, किसको किसको अच्छा नहीं लगा। बहुत लोग अभी भी हैं मालती ऐसी की है फिर भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बस वीडियो को करते हैं, आप लोग एंजॉय करो वीडियो को और लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।